सुनिए, A2 लेवल फिजिक्स एडेक्सल यूनिट 4 और पार्टिकल फिजिक्स की आज हम क्लास कर रहे हैं। पीएमटी की शीट सॉल्व कर रहे हैं। कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये है कि जनाब हमारे पास एक एंटी न्यूट्रॉन है। तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन के मास को हम लोग लेते हैं 1u। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को हम लोग लेते हैं 1u। ठीक है जनाब। अच्छा, न्यूट्रॉन का चार्ज भी 0 होता है और एंटी न्यूट्रॉन का चार्ज भी 0 होता है। तो 0 चार्ज होना और मास 1u होना, ये हमें बताता है कि इसका आंसर है सी। उसके बाद आ रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जनाब एक पार्टिकल है पाई ऑन, उसका मास बता दिया है। अब कह रहे हैं जनाब ये पाइऑन माइनस का है, कह रहे हैं माइनस वाले पाइऑन का एंटी पार्टिकल चाहिए, एंटी पार्टिकल। तो याद रखिएगा, पाइऑन इटसेल्फ एक मीजॉन है, पाइऑन इटसेल्फ एक मीजॉन है, तो इसका एंटी पार्टिकल भी मीजॉन ही होगा। पाइऑन एक मीजॉन है, इसलिए इसका एंटी पार्टिकल भी मीजॉन की ही क्लास में होगा और इसका मास 140 है, तो एंटी पार्टिकल का मास भी 140 ही होगा, क्योंकि मास माइनस में होने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो एंटी पार्टिकल की खास बात ये होती है कि एंटी पार्टिकल का मास उतना ही होता है, लेकिन चार्ज अपोजिट नेचर का होता है। तो इस क्वेश्चन में अपोजिट नेचर की बात ही नहीं की गई। हाँ, अगर चार्ज लिखते तो मैं लिखता कि पाइऑन का एंटी पार्टिकल होगा पॉजिटिव पाइऑन, क्योंकि उसका अपोजिट चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात ही नहीं कर रहे हैं उन्होंने, एक तो मास की बात की है, मास इसका भी 140 होगा और मीजॉन की क्लास में से ही होगा। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 मुझे नहीं कराना चाहिए, जैसे हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं कि MEV/c² दिया हुआ है, kg में कन्वर्ट करना है। लेकिन क्योंकि मैं इस टॉपिक की वीडियो नंबर 1 मुझसे खो गई है, इसलिए मुझे लगता है करा देना चाहिए। मेगा का मतलब एक्सपोनेंट 6 है, EV का मतलब 1.6, एक्सपोनेंट -19 है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है c², c होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 एक्सपोनेंट 8 होल स्क्वायर। आप इसको बेटा पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर kg में आ जाएगा। तो ये मैंने वीडियो नंबर 1 में सारा काम कराया हुआ है, लेकिन वीडियो नंबर 1 मुझसे खो गई है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाए। अब ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पहले आप इस वाले ट्रैक को देखें, इस वाले ट्रैक को देखें, और इस वाले ट्रैक को देखने के बाद अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो मैं इस ट्रैक का स्क्रीनशॉट करना चाह रहा हूं। ठीक है ना, मैंने इस ट्रैक का कर लिया स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट को मैंने स्क्रीन पे लगा के छोड़ दिया है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। कह रहे हैं जनाब इस क्वेश्चन को या इस ट्रैक को अगर आप देखें तो हम लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ये ट्रैक लैम्डा पार्टिकल का है और लैम्डा पार्टिकल में से 2 पार्टिकल निकले थे। एक पार्टिकल पॉजिटिव था, दूसरा पार्टिकल नेगेटिव था। ठीक है जनाब। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले इमेज को यकीनन उन्होंने मेरे ख्याल में दिखाया हुआ होगा। अच्छा, इमेज नहीं दिखाया हुआ, उन्होंने क्या क्या दिया हुआ जरा सुने। कह रहे हैं जो न्यूट्रल लैम्डा है उसके क्वार्क आपको दिए हुए, ये उसके क्वार्क दिए हुए। ठीक है। कह रहे हैं लैम्डा पार्टिकल कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अच्छा भाई सुना सुनिए, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई, तो एक्सपेरिमेंट में हमें लैम्डा पार्टिकल डायरेक्टली नजर नहीं आता। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है कि लैम्डा पार्टिकल किसी भी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हमें डायरेक्टली नजर नहीं आता, लेकिन उससे जो डीके होके पार्टिकल पैदा होते हैं वो नजर आ जाते हैं। आप देख लीजिए इसके अंदर भी ऐसा ही है कि इसके अंदर जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है वो डीके होने के बाद वाला पार्टिकल है, जो नीचे जा रहा है वो डीके के बाद वाला पार्टिकल है।
लेकिन ये पार्टिकल किससे पैदा हुआ है वो इस इमेज में नजर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन है बताइए क्यों, बताइए ऐसा क्यों है कि लैम्डा पार्टिकल हमें डायरेक्टली नजर नहीं आता। जवाब याद रखिएगा कि हमेशा बबल चैम्बर में ऐसे पार्टिकल्स के इमेज नजर आते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। न्यूट्रल पार्टिकल से ना आयोनाइजेशन होती है और ना उसका ट्रैक बबल चैम्बर में मिलता है। तो जरा पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम बबल चैम्बर में उनका ट्रैक नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जब वो न्यूट्रल होते हैं तो वो बबल चैम्बर में आइंस प्रोड्यूस नहीं करते, और जब वो आइंस प्रोड्यूस नहीं करते तो उनसे कोई ट्रैक हमें नजर नहीं आता। ये पहला पॉइंट है। सारिम बेटा ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि न्यूट्रल पार्टिकल्स का बबल चैम्बर में ट्रैक नजर नहीं आता। सही जनाब। तो उसमें लिखा हुआ है क्यों नजर नहीं आता, तो उसकी एक रीजन नंबर 1 दे रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है इसलिए वो नजर नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं जनाब, आपको याद होगा कि जो इसके अंदर पार्टिकल पैदा हुए थे उन पार्टिकल में एक था प्रोटॉन, एक था पाईऑन, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। तो हमने कहा था ये जिससे पैदा हुआ है ना, जिससे ये पैदा हुआ है, सही जनाब, लेमडा से, उसके ऊपर हमने लगाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इसका चार्ज +1 था, इसका चार्ज -1 था, इसका 0 था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने ये डिसाइड करके बताया था कि लेमडा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमने कहा जनाब कंजर्वेशन लॉ से हम डिड्यूस कर लेते हैं उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी। अब क्या प्रॉपर्टी थी कि लेमडा पे कोई चार्ज नहीं था। दिस प्रॉपर्टी इज डिड्यूस बाय कंजर्वेशन लॉ। कौन सा कंजर्वेशन लॉ? चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज के कंजर्वेशन लॉ से हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिड्यूस कर लेते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात पर आइए, कहते हैं जनाब, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था कि प्रोटॉन का मोमेंटम होता है क्यू बी आर। प्रोटॉन का मोमेंटम भी और पाइऑन का मोमेंटम भी। इन दोनों के मोमेंटम के लिए हमें चाहिए रेडियस। तो जो आर्क बनी हुई है, एक आर्क ऐसी बनी हुई है और दूसरी जो आर्क है वो ऐसी बनी हुई है, इन दोनों आर्क से जो रेडियस की वैल्यू है वो मेजर की जा सकती है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, इन सबसे मोमेंटम आ सकता है। और अब इन दोनों से मोमेंटम आएगा तो इन दोनों का मोमेंटम हमें बता देगा कि लैम्डा का मोमेंटम कितना था। तो कह रहे जो पार्टिकल डी के होकर पैदा हुए, आफ्टर डी के पैदा हुए, उन पार्टिकल के ट्रैक से हम कैन डिटरमाइन, हम मालूम कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ लैम्डा पार्टिकल। तो मोमेंटम ऑफ लैम्डा पार्टिकल भी मालूम किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन ये है नंबर 1 कि जनाब लैम्डा हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली नजर तो आता नहीं है। जब डायरेक्टली नजर नहीं आता तो बताना है वाई हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो उसकी पहली बात हमने बताई न्यूट्रल है इसलिए हमें नजर नहीं आता। फिर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम डी के पार्टिकल से मालूम कर सकते हैं? सर डी के होने के बाद वाले पार्टिकल से हम चार्ज मालूम कर सकते हैं, और डी के पार्टिकल के जरिए हम मोमेंटम मालूम कर सकते हैं लैम्डा का। तो बेटा इसको याद करने वाली बात है सारिम भाई इसको याद करने वाली बात है। जी जी जी। अच्छा जी, इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 17 में पहले देखें कि वो क्या फरमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि कोई एक नेगेटिव चार्ज पायोन, ये रहा पायोन, ये नेगेटिव चार्ज पायोन है, और ये नेगेटिव चार्ज पायोन डीके कर गया है, यहाँ पर पहुंच के डीके कर गया है, यहाँ पहुंचकर डीके कर गया है, और डीके करने में उसने म्यू ऑन बनाया है और एंटी न्यूट्रिनो बनाया है। एंटी न्यूट्रिनो इन्होंने, अच्छा बताइए फिर अगेन, जो एंटी न्यूट्रिनो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो वो ट्रैक के ऊपर नजर ही नहीं आएगा, तो बबल चैम्बर में इसका ट्रैक तो नजर आएगा नहीं। आप कह रहे हैं खाली इक्वेशन लिख दें, तो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ जनाब, इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, और क्या पता इक्वेशन मुझे सारी पहले से खुद से बता सकते हो। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी?
बताइए पाइऑन डीके हो रहा है, किसमें डीके हो रहा है? म्यूऑन में। म्यूऑन का सिंबल क्या था, याद है? म्यूऑन का सिंबल ये है, और म्यूऑन भी नेगेटिव होता है। म्यूऑन खुद भी नेगेटिव होता है, ठीक। और खुद बता रहा है कि इसके अंदर मैंने एंटी न्यूट्रिनो, तो याद है ये न्यूट्रिनो का सिंबल है और ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है। ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है, सही जनाब। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो होगा, ठीक है जनाब, तो आपको याद है न्यूट्रिनो भी होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। तो असल में ये म्यूऑन वाला न्यूट्रिनो होगा। न्यूट्रिनो होगा म्यूऑन न्यूट्रिनो, और उसका एंटी पार्टिकल, सो आई एम राइटिंग एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो। एंटी, एंटी की वजह से बाहर लगाया है, एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो। तो ये आपसे इक्वेशन लिखवाना चाह रहा था जो मैंने लिख दी है। मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, मैं इसकी वजह ये बता रहा हूँ कि जब म्यू ऑन पैदा होगा ना, तो म्यू ऑन के साथ जो न्यूट्रिनो होगा, वो वो खुद बता रहा है एंटी न्यूट्रिनो होगा। पहले तो उसने खुद लिखा एंटी न्यूट्रिनो, तो इसलिए मैंने सिंबल बनाया है एंटी और न्यूट्रिनो का। ये तो सही है। अब आप चाहें तो इसको इरेज कर दें, ठीक। लेकिन क्योंकि इसके अंदर म्यू ऑन पैदा हुआ है, इसलिए म्यू ऑन की वजह से मैंने नीचे भी म्यू ऑन लिख दिया। तो ये एंटी म्यू ऑन न्यूट्रिनो है। इट इज एंटी एंटी म्यू ऑन न्यूट्रिनो। अच्छा जी, और आगे चले। अब आपसे कह रहे हैं जनाब क्लासिफिकेशन करके बताएं। कौन सी क्लासिफिकेशन करना है? तो कह रहे हैं बताइए कि दो पार्टिकल है इसके अंदर, एक पार्टिकल है पाइऑन और एक पार्टिकल है म्यूऑन। दोनों बताएं कौन से ग्रुप से हैं। तो आपको याद होगा कि सर म्यूऑन तो लेप्टॉन होते हैं, म्यूऑन लेप्टॉन होते हैं। लेप्टॉन हमारे पास याद है तीन, सॉरी चार, आपको लेप्टॉन हम लोग पढ़ाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक म्यूऑन, एक म्यूऑन न्यूट्रिनो, एक और टॉ होता है, पर वो आपके किसी भी सवाल में मैंने देखा नहीं, इसको छोड़ दें, ये दो हैं। अब इन सब के एंटी में चले जाएं। एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी म्यूऑन, एंटी म्यूऑन, तो एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो, एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो ये बताना चाह रहा हूँ कि म्यूऑन लेप्टॉन है, सही जनाब। और लेप्टॉन दर हकीकत फंडामेंटल पार्टिकल है, लेप्टॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है जनाब। म्यूऑन लेप्टॉन है, लेप्टॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन पाइऑन इट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। पाइऑन इज अ टाइप ऑफ मीजॉन, ठीक है जनाब। और इसके अंदर एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। तो ये तो बड़ा रट्टा मारने वाली बात है, अगर आपने लास्ट वीडियोस को याद किया हुआ तो ये सवाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इस क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे खुद कह रहे हैं जनाब कि एक पाइऑन है पॉजिटिव, और कह रहे हैं पॉजिटिव पाइऑन की ये कंपोजिशन है, ये पॉजिटिव पाइऑन की कंपोजिशन है, सही जनाब। और इस कंपोजिशन में पाइऑन पॉजिटिव है, तो आपको याद है अप का चार्ज होता है +2/3, +2/3, ठीक है। और डाउन का चार्ज होता है -1/3, पर एंटी डाउन है तो +1/3। और अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो तो ये बन जाता है प्लस का ई। लेकिन इसके अंदर कह रहे हैं ये न्यूट्रल पाइऑन है। अगर ये पाइऑन न्यूट्रल है तो बताइए इसके अंदर कौन कौन से क्वार्क होंगे। तो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है भाई कि इसके अंदर कोई से भी दो क्वार्क लिखना, पर एक क्वार्क लिखना, दूसरा उसी का एंटी क्वार्क लिख देना। डाउन का एंटी डाउन, अप का एंटी अप, ठीक है। और ये मेरी उस वीडियो के अगेंस्ट है जो कि मैंने आपको इतनी याद कराने की कोशिश की है कि जनाब जितने भी मीजॉन होते हैं उस मीजॉन में एक क्वार्क होता है, दूसरा एंटी क्वार्क होता है किसी दूसरे फ्लेवर का, सही जनाब। लेकिन इस क्वेश्चन ने मेरे उस कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है ना। वरना मैंने आपको ये रटवाया क्या था कि जनाब जितने भी मीजॉन होते हैं, मीजॉन, मीजॉन में एक क्वार्क होगा, दूसरा एंटी क्वार्क होगा किसी दूसरे फ्लेवर का। लेकिन अब आइंदा के लिए ये वाली बात को मैं अपनी वीडियो में और अपने दिमाग में मैं भी ऐड कर रहा हूँ, आप भी ऐड कर लें, कि अगर वो मीजॉन न्यूट्रल हुआ, अगर वो मीजॉन न्यूट्रल हुआ, तो न्यूट्रल मीजॉन में जो क्वार्क होता है उसी का एंटी क्वार्क भी उसी के साथ होता है। जो क्वार्क होगा उसी का एंटी क्वार्क होगा।
तो ऐसा मीजॉन न्यूट्रल मीजॉन होगा। हाँ जनाब सारिमा, ये बताइए कि क्या आज की क्लास के अंदर मीजॉन के बारे में हम नई बात अपने दिमाग में बिठा रहे हैं? हाँ, वरना उसके अलावा जितने भी थे उन सब में मैं बार बार बोला था, एक क्वार्क दूसरा एंटी क्वार्क किसी दूसरे फ्लेवर का। लेकिन अगर मीजॉन अगर वो न्यूट्रल हुआ तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जनाब, म्यू ऑन आर एग्जाम्पल ऑफ लेप्टॉन, पाइओन आर मीजॉन, स्टेट अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन लेप्टॉन एंड मीजॉन। ठीक है जनाब, तो जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं मीजॉन क्वार्क से मिलके बनते हैं, लेप्टॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ये तो याद करने वाली बात है, उसमें समझाने वाली बात नहीं है भाई। कि लेप्टॉन इटसेल्फ फंडामेंटल है, लेप्टॉन इटसेल्फ फंडामेंटल है, जबकि मीजॉन जबकि मीजॉन क्वार्क से मिलके बनता है, जबकि मीजॉन क्वार्क से मिलके बनता है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब यहाँ से जो बातें शुरू करने जा रहे हैं ना जनाब, तो अब इसके अंदर तो बेटा, ये जो टाइल की कटिंग हो रही है इसकी आवाज आपको शानदार किस्म की आ रही है सारे में? यार इस रिकॉर्डिंग को मैं कर रहा हूँ बंद।